एवरीवन, दिस योर फाइनेंस डायरी और आज जा रहे हैं हम लोग बात करने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। मैं मार्केट में काफी लोगों से बात करता हूँ, इवन अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, रिलेटिव से बात करता हूँ। तो वो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो को जानते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, मीम कॉइन्स वगैरह क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे सिंपल शेयर मार्केट होता है कि $40 पे खरीदते हैं, $50 गया बेच के, वापस से कम आएगा, $35 पे खरीद के $55 बेचेंगे। तो वो लोग इसको इतना बेसिक चीज समझ के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स काफी लोग प्रॉफिट भी करते हैं क्रिप्टो में, काफी लोग लॉस भी करते हैं क्रिप्टो के अंदर। तो एक्चुअली में क्रिप्टो है क्या, ये लोगों को नॉलेज ही नहीं है। लोग पैसा लगाते हैं क्रिप्टो में, ट्रेडिंग करते हैं। वैसे तो अल्टीमेट हमारा जो टॉपिक है, मुद्दा यही है कि हम लोग प्रॉफिट मेक करें मार्केट के अंदर, चाहे कोई भी मार्केट हो। बट चीजों को हम लोग ज्यादा प्रॉफिट और में रिस्क कम कर सकते हैं जब हम लोग चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉफिट भी करते होंगे। बट क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से काम करती है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स क्रिप्टो एक सिंपल तरीका है, बट इंडिया में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना। एंड काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है फंड्स, सब कुछ हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। एक रोड मैप की तरह क्रिप्टो को हम लोग समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे की टॉपिक्स होने वाले हैं वो है क्रिप्टो करेंसी क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स, क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करती है, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्रिप्टो क्वाइन करेंसी, हाउ व्हाई गवर्नमेंट हेट्स क्रिप्टो, इज क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया। का क्रिप्टो ट्रेडिंग इलीगल है इंडिया में, काफी लोगों के अंदर सवाल आता है, वो कह रहे हैं क्रिप्टो इलीगल है, कोई लीगल बोलता है। तो क्या है एग्जैक्टली रीजन, वो हम लोग समझेंगे। हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया, अगर आप क्रिप्टो को इंडिया में स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो क्या क्या सोर्सेज आप पे हैं, आप किस तरीके से स्टार्टअप कर सकते हो, उसको समझेंगे। फ्यू टिप्स ऑन क्रिप्टो करेंसी, जो कि लास्ट में मैं कुछ टिप्स दूंगा। तो यही हमारे दो हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को हम लोग स्लाइड्स लेने समझेंगे इस बार। हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली ट्रेडिंग व्यू चार्ट वगैरह और काफी सारी वेबसाइट्स के ऊपर से। सबसे पहले सवाल आता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो अगर मैं इंटरनेट पे ही जाके लिखता हूँ ये क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ओके, if we search it then हम लोग को बहुत ही सिंपल चीज मिलेगी। what is cryptocurrency? A digital currency such as bitcoin that is used an alternative payment method, speculative investment। हुआ क्या था ना, सबसे पहला जो कॉइन हमारे इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, यानी जो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी आया था वो था बिटकॉइन, जो कि आपको एक रैंडम जापानीज बंदे ने बनाया था, जो कि हम लोग अभी तक नहीं पता। तो बिटकॉइन सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी आया था। बिटकॉइन का एक सिंपल सा यूज ये था कि बिटकॉइन मान लेते हैं कोई बड़ा ट्रांजैक्शन। इस समय एक बिटकॉइन की कीमत चल रही है तकरीबन, आई थिंक, 100,000 चल रही है। मान लेते हैं एक कार किसी को खरीदनी है जिसकी कीमत है $200,000। तो अगर वो $200,000 कैश देने लगेगा तो इम्पॉसिबल है, चेक में भी नहीं हो सकता है, काफी टैक्स कट जाएगा, और अगर वो इंडिया में रहता है तो और टैक्स कटेगा। ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो सकती है। तो अगर किसी ए पर्सन को बी पर्सन तक, मान लेते हैं हम लोग को अपना पैसा देना है, कार खरीदनी है, तो उसको $200,000 की पेमेंट करनी है, ए पर्सन को बी पर्सन को। तो ए पर्सन जो है $200,000 की जगह टोटल 2 क्रिप्टो कॉइन्स बी पर्सन के वॉलेट में डाल देगा और वो रिसीव कर लेगा। अब वॉलेट क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ी देर के अंदर समझेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली इस तरीके से काम चलता है, इस तरीके से काम होता है। अब बात आती है क्रिप्टो करेंसी है क्या एक्चुअली में। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं स्टॉक्स क्या होते हैं, तो काफी लोग मुझे बताओगे कि हाँ स्टॉक्स बाय शेयर्स होते हैं कंपनी में। किसी से कहूँ कोई गोल्ड में ट्रेड करता होगा तो गोल्ड भी एक प्रैक्टिकल चीज है, सिल्वर है, मतलब चीजें प्रैक्टिकली देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा हो थोड़ा सा इग्नोर करना। तो बट मैं सवाल फिर आता है कि क्रिप्टो क्या है। तो क्रिप्टो एक तरीके से कह सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक तरीके का ऐसा नंबर ऑफ बाइनरी कोड्स है जिसको लोगों ने प्रोग्राम किया है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे एडवांस बात ये होती है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक ए नाम का बंदा है, ए नाम का, यहाँ पे एक बी नाम का बंदा है। तो ए नाम के बंदे को बी नाम के बंदे को, मतलब ए नाम के पर्सन को बी नाम के पर्सन को, मान लेते हैं कोई डेटा ट्रांसफर करना है। तो अगर वो व्हाट्सएप पे थ्रो करेगा तो इनक्रिप्टेड डेटा होता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आती ही है। अगर वो मैसेंजर के थ्रू करेगा तो भी दिक्कत आएगी। बट अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ए पर्सन बी पर्सन को अपना कोई डेटा, मान लेते हैं इमेज ट्रांसफर करता है, तो बीच में कोई भी सोर्स नहीं आ सकता है, ना कोई हैकर्स आ सकते हैं जब तक वो बहुत एडवांस हैकर्स ना हो, ना ही कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, कोई भी चीज नहीं हो सकता है। ए पर्सन अगर बी पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है कोई डेटा, तो इस तरीके से हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो वर्क करता है। सिंपल यही बात है कि ए ने बिटकॉइन खरीदा, बी ने बिटकॉइन बेचा,
तो ए और बी के बीच में एक सिंपल सा ट्रेड हो गया जिसके बीच में ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ ए होता है और बी होता है। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिप्टो इतना पॉपुलर भी है क्योंकि क्रिप्टो में किसी गवर्नमेंट या किसी भी चीज का इन्वॉल्व अलग थर्ड पर्सन का इन्वॉल्विंग नहीं है। इस वजह से लोग क्रिप्टो को पसंद नहीं करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी कह सकते हो एक बाइनरी कोड है जिसको लोग रखते हैं अपने वॉलेट में। बाइनरी कोड क्या होता है, अपने आप में कंप्यूटर का टॉपिक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो एक बाइनरी कोड होता है सिंपल सा, जिसको लोग सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। उन्हीं बाइनरी कोड्स को जो माइनर्स होते हैं माइन करते हैं, उन बाइनरी कोड्स को डिकोड करते हैं, जिसकी मदद से उन लोगों को क्रिप्टो रिसीव होता है, माइनर्स को। अब सवाल आता है, क्रिप्टो करेंसी हम लोगों ने समझ लिया, अब क्रिप्टो करेंसी काम किस तरीके से करता है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, सपोज मान लेते हैं, वापस से मैं बताता हूँ वही, ए पर्सन है, बी पर्सन है, तो ए पर्सन ने अपना एक क्रिप्टो बेचा, ठीक है, बी पर्सन वही क्रिप्टो बाय करता है। मान लेते हैं ए पर्सन ने अपने 100 डॉज कॉइन बेचे, तो यहां से बेचता है तो बी पर्सन के पास 100 डॉज कॉइन खरीद लेते हैं। या मान लेते हैं अगर ए पर्सन ने 100 डॉज कॉइन बेचे तो बी पर्सन 50 डॉज कॉइन खरीदता है और सी पर्सन 50 डॉज कॉइन खरीदता है। तो ये इसके और इसके बीच और इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे। इस बीच में ना ही कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, किसी का भी इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी के बीच में इन्वॉल्वेशन होगा। इवन जो बी और सी है उन दोनों को भी नहीं पता है कि ए ने बी को बेचा है और ए ने सी को बेचा है। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी हमारी काम करती है। एंड क्वेश्चन आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्रिप्टो करेंसी। और ये सिंपल है, मैं इसका रीजन जो हूं, मैं मतलब अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं थोड़ी देर बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इस चीज को छोड़ देते हैं। क्रिप्टो करेंसी अच्छी है बुरी है किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर सिंपल हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी फंडामेंटल एनालिसिस होती है, बट ये स्टॉक मार्केट से काफी हद तक अलग होती है और काफी हद तक मुश्किल भी होती है। तो क्यों ऐसा रीजन है वो भी समझेंगे। और हाँ, एक चीज और, क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो काफी बड़ी होती है इंडियन स्टॉक मार्केट से। ऐसा समझ सकते हो, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जितना पैसा कैश फ्लो एक महीने में होता है, उतना कैश फ्लो मतलब पैसा सेलिंग बाइंग जो है वो क्रिप्टो मार्केट में एक दिन में होती है। जी, एक महीने में जितना स्टॉक मार्केट में कैश फ्लो होता है उतना एक दिन में सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में होती है। तो समझ सकते हो कितना ज्यादा पैसा क्रिप्टो में होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसीज को अभी छोड़ते हैं। व्हाई गवर्नमेंट हेट्स क्रिप्टो। सवाल आता है गवर्नमेंट आखिर क्रिप्टो को हेट क्यों करती है। तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया, ये गवर्नमेंट चाहती क्या है एक्चुअली में। दुनिया की हर एक गवर्नमेंट, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, अमेरिकन गवर्नमेंट हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाइनीज यूरोपियन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अपने सिटीजन्स के ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल रखना चाहती है, उस पर नजर रखना चाहती है। मान लेते हैं अगर किसी ए पर्सन ने बी पर्सन को पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो ए पर्सन ने बी पर्सन को कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं, कब पैसे ट्रांसफर किए हैं, किस मेथड से पैसे ट्रांसफर किए हैं, कब कब ट्रांसफर किए हैं, सारा डेटा गवर्नमेंट रखती है। इवन अगर इंडिया में भी आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं तो गवर्नमेंट सारा आपका डेटा रखती है। बट क्रिप्टो के अंदर यानी बीटीसी या कोई भी क्रिप्टो के अंदर मान लेते हैं ए पर्सन ने बी पर्सन को क्रिप्टो सेल आउट किया, तो बीच में कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, ना कोई गवर्नमेंट को इतनी सी नॉलेज नहीं होती है कि कितना क्रिप्टो सेल हुआ है, कितना क्रिप्टो बाय हुआ है, कहाँ। सबसे बेटर और बेस्ट चीज जो क्रिप्टो की होती है कि कितना कितना ज्यादा अमाउंट, मतलब कहाँ से क्रिप्टो बाय और सेल किया गया है, ये भी नहीं पता चलता है। मान लेते हैं किसी ए ने बी को बेचा, तो ए पर्सन ने बी को किस लोकेशन से कहाँ बेचा है वो भी नहीं पता चलता है, कितना बेचा है, कब बेचा है, कोई भी डिटेल्स नहीं होती हैं। जी, ऊपर ऊपर से डिटेल्स होती है। मान लो बाइनेंस में कोई ट्रेडिंग कर रहा है, उसे चला गया, नॉर्मल ट्रेडिंग है, बट एक अच्छी प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो वॉलेट के थ्रू होती है वो पता नहीं चल पाता है। तो क्रिप्टो कह सकते हो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन इसमें जीरो होता है। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है दुनिया में, उसको पता ही नहीं चलता है कि आखिर हो क्या रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है, क्रिप्टो मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी है कि उस पर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। क्रिप्टो मार्केट तकरीबन ट्रिलियन या क्वाड्रिट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है, ट्रिलियन डॉलर मार्केट है, जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, नन टू इम्पॉसिबल है। इसलिए गवर्नमेंट हेट करती है क्रिप्टो को, काफी ज्यादा गवर्नमेंट बैन भी रखती है क्रिप्टो को, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी हेट करती है। फिर सवाल आता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है इंडिया में। इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, इसका जवाब ना भी हो सकता है, अगर आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो को इंडिया में। तो सच बताऊं तो इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी इनलीगल नहीं है। ऑफ कोर्स क्रिप्टो पूरी तरीके से लीगलाइज्ड भी नहीं है इंडिया में। रीजन है, क्रिप्टो के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत लगा रखे हैं। अभी रिसेंट न्यूज आ रही है, आज आई थिंक
डेट 6 फरवरी चल रही है, तो आई थिंक मैंने 4-5 फरवरी में सुना था कि इंडियन गवर्नमेंट 70% टैक्स लगाने को कह रही है, जो डिस्क्लोजर नहीं देने वाले हैं अपने कि उन्होंने कितना पैसा गेन किया है क्रिप्टो मार्केट से। तो 70% टैक्स लगा रहा है, पहले 30% टैक्स ऑलरेडी चल रहा है अगर आप गेन कर रहे हैं प्रॉफिट क्रिप्टो के अंदर। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफकोर्स टैक्स तो लगाती है क्रिप्टो के ऊपर, बट इसको टोटली लीगलाइज नहीं करती है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होती है? सपोज मान लेते हैं आपने कहीं एक रैंडम से ब्रोकरेज में अकाउंट बनाया और आपको ये भी नहीं पता है क्या वो ब्रोकर अकाउंट जहाँ पे आप बना रहे हैं वो ब्रोकर अच्छा है कि नहीं। सपोज मान लेते हैं अगर आप कोई एक्सनेस पे बना रहे हैं, बाइनेंस पे बना रहे हैं, तो ठीक है, बट अगर आप कोई रैंडम से बेकार से ब्रोकर को चूज करते हैं XYZ नाम के, तो अगर वो आपका पैसा लेके नहीं भाग जाता है, कुछ भी हो जाती है दिक्कत, तो आप किसी के पास जा नहीं सकते हो, ना आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, ना पुलिस के पास जा सकते हो, ना आप सेबी में इन्फॉर्म कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कि आपका पैसा वापस आ पाए, या कोई भी लीगल एक्शन अगेंस्ट उस कंपनी के नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो को एक लीगल पूरे तरीके से इंडिया में नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब समझते हैं हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया। अगर आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है इंडिया में, बहुत सिंपल तरीका है। वो तो सिंपल, आप जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप इवन वही 30 रुपए पे बाय करें, जैसे शेयर्स बाय सेल करते हैं, 30 रुपए पे बाय करें, 40 पे बेच, यानी कम पे बाय करके ज्यादा पे बेच सकते हैं। सिंपल ये मेथड है। या फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज नाम की वेबसाइट है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये इंडियन ऑफिशियल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। इस पे आप फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिंपल केवाईसी करानी है जैसे आप सब में कराते हैं, सिंपल साइन अप करना है, केवाईसी करानी है, आप इस पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर्स में आपको 100% लेवरेज मिलता है। इसके बाद सेकंड प्लेटफॉर्म जो कि सब लोग जानते ही होंगे आई होप, एक्सनेस है। एक्सनेस भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसकी जो मेन ब्रांच है वो सिंगापुर में है और ये आई थिंक मोर देन 50 कंट्रीज में इस समय एक्टिव है। इसमें तकरीबन 2 बिलियन पीपल लोग ट्रेड लेते हैं डेली, तो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है इस कंपनी का, तो ये भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। और इसमें भी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग लेते हैं। इसमें ना सेल बाय होता है नॉर्मल, ऑप्शंस नहीं होते, सिर्फ फ्यूचर्स होता है। इसमें मैक्सिमम लेवरेज 1:2000 तक का मिलता है, जितना भी आप चाहो। ठीक है, इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म हम अगर देखें तो हमारा बाइनेंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाइनेंस के अंदर भी आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर सिंपल बाय एंड सेल वाला कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक लास्ट प्लेटफॉर्म में बताना चाहूंगा, कॉइन DCX नाम का। तो कॉइन DCX भी एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप लोग सिंपल बाय एंड सेल वाली ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो बाय ट्रेड फ्यूचर्स भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, डेल्टा एक्सचेंज, एक्सनेस, बाइनेंस और कॉइन DCX। बाकी एक और ऐप है जो कि इस समय आप ना ही यूज करें तो ठीक रहेगा, वो वलीरेक्स है, बट वलीरेक्स मेरी रिकमेंडेशन इस समय नहीं रहेगी। वो उसके क्या इश्यूज हैं वो मैं कभी और बताऊंगा। तो वलीरेक्स मत यूज करना, क्योंकि वलीरेक्स इस समय हैकर्स की वजह से हैक हो गया था, जिसकी वजह से इस समय कोर्ट केस चल रहा है वलीरेक्स पे। तो ये काफी बड़ा इशू है, तो अभी वलीरेक्स यूज मत करना कुल मिला के। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन हो गया हाउ टू स्टार्ट अ क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो आप लोगों को बेसिकली सीखना है सबसे पहले। क्रिप्टो पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत यूट्यूब वीडियोस पड़े हैं इंटरनेट पे। बाकी मैं भी वीडियोस लाता रहूंगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बाकी आप लोगों को बेसिकली अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, तो मैं कहूँगा एक्सनेस यूज करो, सबसे बेस्ट और सबसे मतलब बिगनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, इसमें एक्सनेस यूज करो। डेमो अकाउंट होता है, डेमो अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एक्सनेस का मैंने एक वीडियो दे रखा है, उस पर तुम लोग बेसिक ऑफ एक्सनेस सीख सकते हो कि कैसे अकाउंट बना के डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है मनी को, ट्रेडिंग कैसे करनी है एक्सनेस के ऊपर। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। बाकी वीडियो के एंड में भी तुम्हें दे दूंगा लिंक, तुम देख सकते हो। बाकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग तुम लोग को बेसिकली चार्ट पढ़ना आना चाहिए, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, बेसिक चीजें आनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। उसके बाद ही आप लोग स्टार्ट करिएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना। बाकी मैंने प्लेटफॉर्म्स बता दिए। फिर बात आती है, मैं हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्रिप्टो करेंसी, थर्ड टॉपिक में बात करता हूँ। तो बात पता है, फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है। एक वेबसाइट है क्वाइन मार्केट कैप। तो एक वेबसाइट है क्वाइन मार्केट कैप, जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज एंड टोकन्स के लिए होती है। इसमें आप लोग जाके अपने स्पेशली मान लेते हैं, मुझे इस समय ऑफिशियल ट्रम्प जो कि $18 ट्रम्प का एक क्रिप्टो आया था, मीम कॉइन आया था, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है।
तो यहाँ जाके हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट्स, रेटिंग्स वगैरह, वॉलेट्स वगैरह, मतलब बहुत कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे मार्केट कैप वगैरह देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं। अब ये टोटल एक फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, इसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इस पर मैं अभी बात करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो तुम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, उसके बाद सिंपल ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है, tradingview.com पे। जो भी तुम्हारा कॉइन है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं डॉज लेता हूँ, डॉज यूएसडी ले लिया। सिंपल तुम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस कर ली कि हाँ कॉइन अच्छा है, तो तुम लोग को उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस अपनी लगानी है। इसको मैं 1 घंटे के चार्ट पे लगाता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस लगानी है। अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी टेक्निकल एनालिसिस ही लगेगी, तब उसमें फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे इतना। बट अगर बाय सेल वाली ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, तो टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल दोनों ही काम करेगा अच्छे से। सो इस तरीके से तुम लोग अपने आइडेंटिफाई कर सकते हो गुड क्रिप्टो करेंसी फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। बाकी कॉइन मार्केट कैप पे मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, मतलब किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है कॉइन मार्केट कैप की मदद से, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी से लाने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यू टिप्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहली टिप मेरी रहेगी, फिर से मैं जो हर वीडियो में ये चीज कहता हूँ, मनी पे फोकस नहीं करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। तो तुम लोगों को सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को सीखना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है ये तो हम लोग समझ लिए, मैंने बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं। आगे क्रिप्टो करेंसी क्यों काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब तुम्हें समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कॉइन ऐसे में बहुत पॉपुलर है, मैं बाइनेंस की वेबसाइट खोलता हूँ। यहाँ पे मार्केट्स, नॉट बाय एंड सेल, मार्केट्स, ओके। मार्केट्स में आते हैं ना, यहाँ पे एक कॉइन है, ठीक है, सोलाना नाम का। तो सोलाना कॉइन बहुत फेमस है। तो सोलाना कॉइन काम क्या करता है, इसके ऊपर तुम्हें पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। सोलाना की एक वेबसाइट है, तुम इनकी वेबसाइट पे आओगे। ऐसे तुम जो भी क्रिप्टो करेंसी ढूंढ रहे हो, मान लो बीएनबी है, यूएसडीसी है, डॉज है, एडी है, कोडाना है, ट्रॉक्सन है, जो भी है, तुमको उनकी वेबसाइट्स पे आना है, रिसर्च करनी है कि अच्छा ये कंपनी करती क्या है, इनका मेन काम क्या है, क्या क्या करते हैं लोग। पूरी सब कुछ तुम्हें उस कंपनी और उस क्रिप्टो के बारे में 100% या 200% नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करना कि ये डॉट्स, मतलब ये क्रिप्टो वाले कर क्या रहे हैं, आखिर इस क्रिप्टो का यूज कहाँ पे होगा, सोलाना क्रिप्टो का सब कुछ तुम्हें समझना है। यहाँ पे लर्न है, सोल्यूशन है, नेटवर्क, कम्युनिटी, कम्युनिटी भी होती है, न्यूज इवेंट्स क्या है, सब कुछ तुम लोगों को समझना है। मार्केट कैप कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, उसके बाद ही तुम लोगों को करना है। कुल मिला के मैं कह रहा हूँ, रिसर्च अच्छे से करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। उससे पहले इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में नहीं करनी है। अच्छे से रिसर्च करना है। और अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो कैपिटल अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक कैपिटल $100 मिनिमम होना चाहिए, लगभग 8700 रुपये, 8700 रुपीज होना चाहिए। एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, ये सब बहुत मैटर करता है। तो ये सब आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो ये भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़े हैं, बाकी मैं भी वीडियोस लाता रहता हूँ और मैंने काफी वीडियोस बनाए भी हैं, तो उसको भी देख के तुम लोग सीख सकते हो। बाकी ट्रेडिंग व्यू की हेल्प से, या अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत आता है तो एक्सनेस पे अकाउंट बना लेना। यहाँ पे एक्सनेस पे अकाउंट बना के डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो बाय चांस, और डेमो ट्रेडिंग करने के बाद रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हो। बाकी लेवरेज क्या होता है, ये सब क्या होता है क्रिप्टो के अंदर, वो आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। हम लोगों ने बेसिक ऑफ क्रिप्टो को समझा है, मतलब काफी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बट उनको पता ही नहीं है क्रिप्टो के अंदर होता क्या है। बाकी क्रिप्टो के अंदर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, न्यूज बहुत मैटर करती है, कौन सी न्यूज आ रही है रिसेंटली। जैसे अगर मान लेते हैं एलॉन मस्क ने या ट्रम्प ने कोई भी न्यूज दे दी, तो क्रिप्टो के अंदर बहुत मैटर करती है। और हम लोग आने वाले वीडियोस में और भी बहुत चीजें क्रिप्टो के बारे में जानेंगे, एक स्पेसिफिक टॉपिक कवर करेंगे क्रिप्टो के अंदर, वॉलेट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है क्रिप्टो में, सब कुछ समझेंगे। क्रिप्टो और फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी न्यूज बहुत मैटर करती है, देखते रहना कोई रिसेंट न्यूज आ रही है। बाकी आप लोग जैसे अगर मान लेते हैं सोलाना कॉइन मार्केट कैप की मदद से, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे ऐसे कोई तुम कॉइन सर्च करते हो, सपोज यहाँ पे सोलाना ही मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे सोलाना तुमने खोला तो इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर लेना, ट्विटर वगैरह को, जहाँ से तुम्हें टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा उन क्रिप्टोज का। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो कॉइन मार्केट कैप पे लाऊंगा। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही, मैं वीडियो को छोटा रखना चाहूंगा। हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो समझा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ही आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए क्रिप्टो की, बट होनी चाहिए। बाकी आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।